सज्जनपुर शहर के एक छोटे से कस्बे में बिरयानी का एक मशहूर ढाबा था। उस ढाबे का नाम था नवाब बिरयानी सेंटर और ढाबे के मालिक थे रशीद मियाँ। उनकी मटन बिरयानी पूरे इलाके में बहुत ही मशहूर थी। लोग चौक चौराहों पर खड़े होकर चर्चा करते थे। अरे अगर असली वाली दम मटन बिरयानी खानी हो तो रशीद मियाँ के यहाँ जाओ। भाई साहब, खा के मजा ही आ जाएगा, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। रशीद मियाँ की दम मटन बिरयानी जिसने भी एक बार छक ली तो समझो उसकी लत लग जाती है। अरे मेरी बीवी तो मटन बिरयानी की दीवानी हो गई है। लेकिन एक बात और भी मशहूर थी कि उसकी बिरयानी जितनी स्वादिष्ट थी उतनी ही महंगी भी थी। एक दिन दोपहर का समय ढाबे के बाहर कुछ लोग खड़े थे। बिरयानी तो देखने में ही बड़ी लाजवाब है भाई। अरे एक प्लेट मटन बिरयानी कितने रुपए की है भाई? भाई आज का रेट नया है। एक प्लेट बिरयानी 300 रुपए की है। अरे क्या बात करते हो मियाँ, कल तो 250 की एक प्लेट बिरयानी थी। मेरे चचा तो कल रात ही 2 फुल प्लेट बिरयानी ले गए थे और आज ही कीमत 300 हो गई। अरे भाई, कल की बात और थी। आज मैंने महंगे वाले मसाले डाले हैं और भैया मटन की कीमत भी तो बढ़ गई है, इसलिए महंगा हो गया है। अरे एक बार खाओगे तो कीमत भूल जाओगे साहब, फिर स्वाद की कोई कीमत थोड़े ही होती है। रशीद मियाँ की बात सुनकर कुछ लोग मुंह बनाकर चले गए और कुछ ने मजबूरी में प्लेट मंगवा डाली। उसी ढाबे के सामने एक 12 साल का लड़का रोज रोज घूमता था। उसका नाम अमन था। फटे कपड़े, पतला शरीर और आंखों में हमेशा भूख दिखती थी। अमन रोज बिरयानी की खुशबू सूंघता हुआ रास्ते से निकल जाता था, क्योंकि बिरयानी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। फिर एक दिन हिम्मत करके वह ढाबे के अंदर आ गया और डरते डरते रशीद मियाँ से बोला, चाचा, थोड़ी सी बिरयानी मिल जाएगी क्या? बस चखने के लिए थोड़ी सी ही दे दो, कल से कुछ नहीं खाया। ए चल भाग यहाँ से, ये कोई मुफ्त खाना है क्या? जब पैसे हों तभी खाना, जाने कहां कहां से आ जाते हैं। रशीद मियाँ की फटकार सुनकर अमन की आंखें भर आईं। चाचा, मैं काम कर दूंगा, बर्तन धो दूंगा, कहो तो झाड़ू पोछा भी कर दूंगा। ए लड़के, ज्यादा दिमाग मत चला, कहां ना निकल यहां से, वरना पुलिस बुला दूंगा। अमन बाहर आकर दीवार से टिक गया। आज बहुत हिम्मत करके गया था, लेकिन रशीद मियाँ की फटकार सुनकर उसकी सारी उम्मीद टूट गई थी। अब रशीद मियाँ का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब वह बिरयानी में मटन कम और चावल ज्यादा डालने लगा। ऊपर से रेट और भी बढ़ा दिया। अरे मियाँ, सुनते हो? लोग शिकायत कर रहे हैं कि बिरयानी की कीमत बहुत ज्यादा है और अब तो उसमें मटन भी कम है। अरे शिकायत करने वाले जाए भाड़ में। जब मैं इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाता हूं तो महंगी तो होगी ही। कुछ लोग मुझसे जलते हैं, इसलिए कमबख्त बस शिकायत पे शिकायत ही करते हैं। उसी रात रशीद मियाँ ने एक सस्ता मटन सप्लायर पकड़ लिया। अरे मियाँ, ये मटन ठीक तो है ना? कहीं ये सप्लायर कुछ गड़बड़ वाला मटन तो नहीं दे रहा है ना? अरे कुछ नहीं होता, ये वाला सप्लायर पहले वाले से सस्ते में ही दे रहा है, तो हमें लेने में क्या खराबी है? इससे तो अपने धंधे का मुनाफा ही बढ़ेगा। और तू देखना, जब इसमें नए मसाले डालूंगा तो बिरयानी की खुशबू से ही सब पागल हो जाएंगे। अरे मियाँ, मुनाफा तो ठीक है, लेकिन ग्राहकों से ही तो हमारा धंधा चलता है। कहीं कोई बात बन बिगड़ गई तो क्या होगा? अरे सलमान, तू भी कभी कभी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लगता है और बेकार में ही इतना सोच विचार करता रहता है
कहा ना कुछ नहीं होता। चल अब जल्दी से माल को अंदर रखवा ले। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ भूख की वजह से अब अमन की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। एक रात वह बेहोश होकर गिर पड़ा। पास के एक बूढ़े आदमी हरिदत्त बाबा ने उसे उठाया। अरे बेटा, इतनी रात गए, तुम अकेले ही इस रास्ते कहाँ जा रहे हो? और बेटा, तुम चलते चलते ही अचानक ही गिर कैसे गए? बाबा, मैं रात को अपने सोने के लिए कहीं कोई जगह देख रहा था, तभी मुझे भूख के वजह से चक्कर आ गया और मैं गिर गया। अरे बेटा, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या, जो तुम यहाँ वहाँ सोने के लिए जगह देख रहे हो? नहीं बाबा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है। मैं तो बचपन से अनाथ आश्रम में ही रहा, लेकिन कुछ महीने पहले ही अनाथ आश्रम में आग लग गई। तब से ही मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा बाबा। अब कभी कभी काम के बदले रोटी मिल जाती है, और आज तो पूरे दिन ही कोई काम नहीं मिला। अमन की बात सुनकर हरिदत्त बाबा हैरान रह जाते हैं। बेटा, भूख इंसान से उसका सुख चैन सब कुछ छीन लेती है। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही लगती है। बेटा, ये लो, रोटी खा लो। उन्होंने अमन को रोटी खिलाई और पानी पिलाया। अमन रोते हुए बोला, बाबा, मैं बस एक बार पेट भरकर बिरयानी खाना चाहता हूँ। अमन की बात सुनकर बाबा की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों बाद ढाबे पर हंगामा मच गया। भीड़ इकट्ठा हो गई। अरे रशीद मियाँ, बिरयानी खाने के बाद मेरा तो पेट ही खराब हो गया। कैसी बिरयानी दी थी? अरे मेरे बच्चे को भी सुबह से ही उल्टियां हो रही हैं। अरे तुम सब झूठ बोल रहे हो। मेरी बिरयानी पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? अब ये मामला भले ही खत्म हो गया, लेकिन बात फैल गई और नगर पंचायत तक शिकायत पहुंची। जांच वाले दिन रशीद मियां भाग दौड़ में था। उसी समय उसने देखा अमन ढाबे के बाहर भूख से बेहाल होकर बेहोश पड़ा है। रशीद मियां ने पहली बार ध्यान से अमन को देखा। सूखा चेहरा, हड्डियां तक दिख रही थी। सलमान बोला, अरे मियाँ, लगता है बच्चा कई दिनों से भूखा है, इसीलिए बेहोश हो गया है। इसे उठाकर अंदर लाओ। हमें इसको कुछ खिलाना पड़ेगा, वरना ये भूख से मर जाएगा। चाचा, पता नहीं कितने दिन बाद आज पहली बार पेट भरा है। अमन की बात सुनकर रशीद मियां की आंखों के सामने अपनी जिंदगी की सारी गलती घूम गई। इधर जांच में सच निकल आया। नगर अधिकारी बोला, मिलावटी मटन, ज्यादा कीमत और धोखा ये अपराध है। ये ढाबा सील कर दिया जाए। अपना ढाबा बंद हो जाने से रशीद मियां टूट गया। फिर कुछ महीनों बाद ही रशीद मियां ने दोबारा अपना ढाबा खोला, लेकिन अब सस्ती कीमत, साफ खाना और साथ ही साथ रोजाना 4 गरीबों को मुफ्त ही 1 प्लेट बिरयानी मिलती थी। अमन अब वहीं काम करता था और पढ़ाई भी करता था। चाचा, अब आपकी बिरयानी सबसे महंगी नहीं, बल्कि सबसे सच्ची है। अमन की बात सुनकर रशीद मियां आंखों में आंसू लिए कहते हैं, बेटा, असली महंगाई पैसे की नहीं, इंसानियत की होती है। और इंसानियत से दिया गया खाना इबादत बन जाता है, और लालच से कमाया गया स्वाद जहर बन जाता है। अब फिर से ही रशीद मियां की मटन बिरयानी खाने के लिए लोगों की लाइन लगने लगी थी।
कुछ ग्राहक आपस में बात करते हैं कि अरे यार, पहले तो ये ढाबा लूटता था। मेरी आधी कमाई तो बिरयानी खाने में ही चली जाती थी। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। बिरयानी खाने के चक्कर में मेरे ऊपर तो इतना उधार हो गया था कि बड़ी मुश्किल से चुका पाया हूं। खैर, अब लगता है आदमी सच में सुधर गया है। रशीद मियाँ दूर खड़े होकर भी सब सुनते हैं, लेकिन अब उन्हें बुरा नहीं लगता था। एक दिन एक आदमी आया, महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी। नाम था नसीर खान, जो शहर के एक बड़े होटल का मालिक था। अरे रशीद मियाँ, भाई आपकी बिरयानी तो फिर से पूरे शहर में खूब मशहूर हो रही है। जी जनाब, तारीफ का शुक्रिया। ये तो बस ऊपर वाले की मेहर ही है। अरे मियाँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे होटल के लिए एक्सक्लूसिव बिरयानी बनाएं। मुझे लगता है हम दोनों अगर मिलकर बिजनेस करेंगे तो दोनों का ही बहुत फायदा होगा। तो कहिए, बना देंगे? उस आदमी की बात सुनकर रशीद चौंक जाता है। हाँ हाँ, बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। मैं बिरयानी में कोई मिलावट नहीं करूंगा, साफ साफ कह देता हूं। रशीद मियाँ की बात सुनकर वह रहस्यमयी हंसी से हंसता है और धीरे से कहता है, अरे रशीद मियाँ, आप भी अजीब बात करते हैं। आजकल बिना मिलावट के भी कहीं धंधा चलता है। अरे जब तक मिलावट नहीं करेंगे तो मुनाफा क्या ही हासिल होगा। उसकी बात सुनकर रशीद मियाँ की आंखों में अंगारे जल उठते हैं और वह गुस्से से कहते हैं, देखो जनाब, फायदा हो या ना हो, मैं बिरयानी में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करूंगा। आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं रशीद मियाँ, दोबारा सोचकर बताना। ये समझ लो मुनाफा डबल करके दूंगा। इतना कहकर वह आदमी अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसकी बात सुनकर रशीद मियाँ को अब चिंता हो जाती है। रात को रशीद मियाँ परेशान बैठे थे तो अमन ने पूछा, अरे चाचा, आज आप खुश नहीं लग रहे हैं, आखिर क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, आजकल कोई इंसान अगर ईमानदारी से काम करता है तो भी उसे कुछ लालची और बेगैरत लोग उसके काम में दखल जरूर डालते हैं और उसे भी गलत रास्ते पर चलने को मजबूर करते हैं। चाचा, अगर आप फिर गलत रास्ते पर गए तो शायद मैं और ना जाने कितने गरीब फिर से भूखे हो जाएंगे। अमन की बात सुनकर रशीद मियाँ की आंखें भर आती हैं। एक रात ढाबे में आग लग गई, लोग चिल्लाने लगे। अमन अंदर ही फंस गया था। अब रशीद मियाँ बिना सोचे समझे ही आग में कूदने को हुए। ये देख सलमान चिल्लाया, अरे मियाँ, आग में घुसोगे तो मर जाओगे। अगर ये बच्चा बच गया तो मौत भी मंजूर है मुझे। रशीद ने अपनी परवाह ना करते हुए अमन को बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह झुलस गया। अब अस्पताल में रशीद को देखने के लिए पूरा कस्बा जमा हो गया था। अरे मियाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, अगर थोड़ी देर हो जाती तो जान नहीं बचती। अब लोगों की आंखें खुल गईं। ग्राहक बोले, ये आदमी अब पहले जैसा नहीं है, बल्कि ईमानदार बन चुका है। पीछे धनिया काकी चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। इधर नसीर खान भी अस्पताल आया था। मियाँ, वही ऑफर अब भी है, सोच समझ लेना। माला माल कर दूंगा, बस एक बार हाँ कर दो। नसीर साहब, अब मैं सिर्फ वही कमाऊंगा जो मेरे दिल को सुकून दे, कहे देता हूं। नसीर बिना जवाब दिए ही अस्पताल से चला गया। अब रशीद मियाँ कुछ दिनों बाद अस्पताल से वापस आए। इधर देखा तो ढाबे की हालत तो जलकर बहुत ही खराब हो गई थी। अरे ये तो बहुत नुकसान हो गया। ये ढाबा तो जलकर बर्बाद हो चुका है। अब आखिर मैं अपने ढाबे को कैसे चलाऊंगा? अरे मियाँ, जब से आपने बिरयानी सस्ती कर दी है, तब से तो इतनी बचत भी नहीं हो रही जो तुरंत ढाबे की मरम्मत ही करा सकें।
तभी अमन दौड़ता हुआ आता है और रशीद मियाँ से कहता है, चाचा, आज मेरे मास्टर जी ने बताया है कि शहर में बहुत बड़ी फूड फेस्टिवल प्रतियोगिता होने वाली है और जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। चाचा, आपको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अमन की बात सुनकर रशीद मियाँ मुस्कुराकर कहते हैं, अरे बेटा, मैं ठहरा एक बिरयानी बनाने वाला आम आदमी। ऐसी कोई बड़ी प्रतियोगिता जीतने के लिए तो वहां बड़े बड़े कारीगर आएंगे, तो मैं वहां कैसे जीतूंगा भला। चाचा, मेरे मास्टर जी ने बताया था कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, बस कोशिश जरूर करना चाहिए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मेरे बचपन में मेरे पिताजी भी यही कहते थे। आज तेरी बात सुनकर मुझे वही बात याद आ गई। तू सही कहता है, मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। हाँ मियाँ, बच्चा ठीक कह रहा है। अगर हम जीत गए तो जो पैसा मिलेगा उससे अपना ढाबा भी बनवा लेंगे और यहाँ फेमस हो गए तो जिंदगी ही बदल जाएगी मियाँ। अब तीनों ने मिलकर ये फैसला ले लिया था कि अब प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेना है। उसी दिन शाम को नसीर खान का फोन फिर से आया। रशीद मियाँ, इस बार ऑफर दुगना है। बस एक दिन, क्वालिटी थोड़ी एडजस्ट कर लेंगे। मुनाफा 2 गुने से भी ज्यादा मिलेगा। अगर अभी हाँ करो तो 1 लाख रुपए का बड़ा ऑर्डर अभी दे दूंगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता मियाँ। नसीर की बात सुनकर रशीद मियाँ फिर परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरा ढाबा जलकर बर्बाद हो गया। अभी मुझे पैसों की भी सख्त जरूरत है। अगर मैं ये ऑर्डर ले लूं तो सभी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। लेकिन फिर अचानक ही रशीद मियाँ का चेहरा सख्त हो जाता है और वे कहते हैं, हेलो जनाब नसीर, मुझे आपका ऑफर बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ऐसा काम करने को मेरा ज़मीर इजाजत नहीं दे रहा और आपसे गुजारिश है कि दोबारा मुझे फोन मत कीजिएगा। रशीद मियाँ को रात में किसी से फोन पर बात करते अमन ने सुना। वह चुपचाप रशीद के पास बैठ गया। चाचा, आज तो आप फिर से गलत काम करने से बच गए। अमन की बात सुनकर रशीद मियाँ की आंखें झुक गईं और बोले, बेटा, इंसान जब भूखा होता है तो गलत करता है और जब डरता है तब भी। तो फिर सही कब करता है चाचा? बेटा, जब उसे किसी के आंसू याद आ जाते हैं और जब वह सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ देता है। इधर धनिया काकी को जब इस बात का पता चला कि रशीद भी नगर की फूड प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, तो उन्होंने चोरी छिपे फिर अफवाह फैलाई। अरे देख लेना, फेस्टिवल वाले दिन रशीद की बिरयानी में मिलावट पकड़ी जाएगी। कहे देती हूँ, इस बार मेरी बात सच निकलेगी। देख लेना तुम सब। वो नवाब बिरयानी सेंटर वाला रशीद भी नगर की फूड प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है और खबर मिली है कि वो बिरयानी में मिलावट करता है। इसलिए हम प्रतियोगिता वाले दिन ही उसकी बिरयानी की जांच करेंगे। अरे सर, वो नसीर खान जो एक बड़े होटल का मालिक है, सर खबर मिली है कि वह भी अपने होटल में मिलावटी खाना बनवा रहा है। इधर अफवाह फैलने से अब नगर के अधिकारी भी सतर्क हो गए थे। आज प्रतियोगिता वाले दिन पूरा शहर जमा था। कैमरे, अधिकारी, बड़े लोग। उस प्रतियोगिता में धनिया चाची ने भी हिस्सा लिया था। इधर आज भी रशीद मियाँ खुद बिरयानी बना रहे थे। तभी सलमान ने फुसफुसाकर रशीद मियाँ से कहा, मियाँ, अगर आज हम हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रशीद मियाँ ने भी आज अपना बिरयानी बनाने का कई साल का अनुभव निचोड़ कर रख दिया था। अब जांच शुरू हुई और अधिकारियों ने बिरयानी का सैंपल लिया। धनिया काकी को पूरा भरोसा था कि आज तो रशीद फंसेगा। फिर कुछ देर बाद रिपोर्ट आई। भीड़ में सन्नाटा था। तभी एक अधिकारी तेज आवाज में बोला, ये बिरयानी पूरी तरह शुद्ध है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। अधिकारी की बात सुनते ही सभी तालियां बजाने लगे और बाद में पता चलता है कि रशीद मियाँ ने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है।
अमन और सलमान खुशी से नाचने लगते हैं। इधर नसीर खान को मिलावट और धोखेबाजी के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। और उधर रशीद मियां ने इनाम के पैसों से अपने ढाबे की मरम्मत करवा ली और प्रतियोगिता जीतने से बहुत सारा नाम भी कमा लिया। अब रशीद मियां का ढाबा और भी फेमस हो गया था। अमन भी रशीद चाचा और सलमान के साथ ढाबे पर ही काम करता है और रोज स्कूल भी जाता है। एक दिन अमन रशीद चाचा से कहता है, रशीद चाचा, आपने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया बल्कि बेहतर जिंदगी भी दी है। और बेटा, तूने भी मुझे एक नेक इंसान बना दिया और सिखाया कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी भी मदद करता है।